वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे शोरकोट अंजुमन ताजरान शोरकोट के हवाले से ताजरों के लिए खुशखबरी। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान और मेंबरान इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान ने ताजरों के कार्ड तकसीम करने का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान शोरकोट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद शफीक, चौधरी मोहम्मद फारूक मेंबर, मोहम्मद सिद्दीक मेंबर, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मेंबर, मोहम्मद आजम छट्टा मेंबर, चौधरी एजाज मेंबर के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी के कार्ड तकसीम करने का फैसला किया गया है। जो मीन बाजार, सराफा बाजार, उस्मानिया बाजार में कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। ताजिरों से गुजारिश है कि वो अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड नंबर कैमरामैन को नहीं दे सकते तो वो दफ्तर इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान याकूब मार्केट में पहुंचा दें ताकि उनके कार्ड बनाए जा सकें। ताजिर बरादरी अपना कार्ड, अपना डाटा चेक कर लें। इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान इंशाअल्लाह आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएंगे। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ताजरों के वोट का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और ताजरों के वोट के हक से महरूम इन्हें नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे गजा पर इसराइल की खुली जारियत के खिलाफ भावलपुर में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में बच्चे, बड़े और नौजवानों ने शिरकत करते हुए इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। एहतजाजी रैली मेला बाजार बगदाद रोड से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत राना सैफ खान ने की। रैली में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए राना सैफ खान ने कहा कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों का रिश्ता ईमान का है। पाकिस्तान को मसला फ़लस्तीन पर कायदाना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अवाम इसराइली और अमरीकी मुनसिफ मसनूआत का बाइकआउट करके मजलूम फ़लस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती करें। राना साहब खान के डेरे से आज जो रैली निकली यकजहती के लिए, फ़लस्तीन के लिए हम हाजिर हैं। हम हाजिर हैं फ़लस्तीन की रैली के साथ। हम इनके साथ जहाज के लिए जाने के लिए वो तैयार हैं। जिंदगी एक मरतबा बनती, बार बार नहीं आती। हम हाजिर हैं, माल जान धन हमारा इनके लिए हाजिर है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान जाग उठे हैं। इंशाअल्लाह हम इनके साथ हाथों में हाथ दे के इंशाअल्लाह रैली करेंगे। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन का मकसद क्या? फ़लस्तीन का मकसद क्या? अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी की मियाँ उनसर मरहूम की रिहाइशगाह दीना आमद हुई है। मियाँ उनसर मरहूम के साहबजादे मियाँ अली उनसर ने कारकुनान के हमरा उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, साबिक काउंसलर और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और ताजरों के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दीना की दीगर मसाइल के हवाले से भी आगाह किया गया, जिस पर वफाकी वज़ीर ने तमाम मसाइल हल करने का वादा किया। बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि मियाँ अली उनसर और अहलियान दीना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार बख्शा है। इस मौके पर मियाँ अली उनसर ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौजवान क़यादत बिलाल अजहर कियानी हमारे इलाके की तकदीर बदलेंगे। उनका वज़ीर बनना हमारे इलाके के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। दीना की आवाम कल भी मुस्लिम लीग नून के साथ थी, आज भी मुस्लिम लीग के साथ है। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का सफ़र जारी है। कहरोड़ पक्का DPO कामरान मुमताज़ की बस्ती पक्का में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुनकर मुतालिका अफसरान को मसाइल हल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। कहरोड़ पक्का खुली कचहरी में संगीन मुकदमात की मुद्दईयान को भी बुलाया गया। संगीन मुकदमात की मुलजिमान को गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस की वर्किंग के बारे में मुद्दईयों ने फील्ड बैक भी हासिल किया है। DPO कामरान मुमताज़ का कहना है कि इंसाफ की बरवक्त फरहमी से ही अवाम का एतमाद बहाल होता है। पुलिस की कामयाबी सिर्फ जराइम पर काबू पाने में नहीं बल्कि अवाम का एतमाद जीने में है। अवाम के ताउन के बगैर जराइम का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं, जबकि खुली कचहरियाँ अवाम के मसाइल हल करने का मौसर जरिया हैं। पुलिस फोर्स इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वक्स की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर ने वनडिश की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने हॉल इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत दी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक शादी हॉल्स, फार्म हाउसेज और दीगर तकरीबात में वनडिश पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनडिश पॉलिसी का मकसद अवाम खुसूसन मुतवस्सित तबके पर माली बोझ कम करना और शादी ब्याह की तकरीबात को सादा और आसान बनाना है। इंतजामिया ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम शादी हॉल्स की मुकम्मल और मुसलसल निगरानी करेगी। जिला इंतजामिया ने शहरियों से भी अपील की कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल करें और वनडिश पॉलिसी के तहत तकरीबात मुनक्किद करें ताकि सबके लिए यकसा सहूलत मैसर आ सके। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे चेयरमैन पैमरा से जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन गफरान मुश्तबा ने मुलाकात की है। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में कराची में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। गफरान मुश्तबा ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जल्द ही कराची आकर केबल ऑपरेटर्स से मुलाकात करूंगा। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल 2 चेयरमैन पैमरा तमसील हैदर भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे पतोकी थाना सराय मुगल की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल साली से मिलने चक नंबर 41 आया हुआ था। जागूवाला मोड़ के करीब खड़े 2 अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए लाश को तहसील अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे गुजरात में जश्न का समा जश्न बहारा फेस्टिवल में खवातीन बच्चों का रश, बच्चों के लिए फ्री झूले जबकि देसी खाबों की वैरायटी कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत और डिप्टी कमिश्नर गुजरात की काबशों से गुजरात में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का निकात किया गया। जश्न बहारा का निकात किया गया जिसमें ज़िला भर की खवातीन शहरियों ने भरपूर इंजॉय किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फराज साहब, बताइएगा कि इस तरह के इवेंट हर एक माह में ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छा है फैमिली है फेस्टिवल। देखें जी, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका, आपने तशरीफ़ लाई यहाँ पे। ये फैमिलीज़ जो गुजरात में आई हैं, 3 दिन का फेस्टिवल था। हमने बाहुकम डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहब के विजन के मुताबिक यहाँ पे हमने ये इनका निकात किया। हर तरीके से वज़ीर आला साहब का ये है कि हर तरीके से अवाम को फैसिलिटेट किया, जिनको सोते दी जाए। इस सिलसिले में जनाब शाफिज़ साहब, जनाब सालक साहब की यही विज़न है कि गुजरात के अवाम को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। तो ये 3 दिन का था। आप देखा पहले दिन भी हमारे पास ये 15,000 करीब बंदा आया, फिर कल 20,000 के करीब, आज भी काफ़ी बंदे आपके सामने। ये फैमिली फंक्शन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इवेंट हम करते रहेंगे, आवाम को सहूलत के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। और ये आपके सामने पुरअमन और बहुत अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट ने, बहुत DPO साहब ने बहुत तावन किया। DC साहब ने सख्ती से हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम को इंश्योर करवाया। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट करते रहेंगे इस तरह की इवेंट। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से। आपको बताएंगे चीचा वतनी इलाका शम्सपुरा का मकामी कब्रिस्तान बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने से आवारा कुत्तों ने डेरे जमा रखे हैं जिससे कब्रों का तकद्दुस पामाल होता है और कब्रिस्तान की ज़मीन पर पुख्ता मकामात
कायम होते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चिचा वतनी के कदीमी कब्रिस्तान मोहल्ला शमसपुरा में मौजूद हूँ। ये शहर खामोशा है, ना तो किसी सियासी व मजहबी जमात का मरकज़ है और ना ही किसी अपोजिशन लीडरों का डेरा है, ना ही ये मोहल्ला है किसी अपोजिशन का जिसमें मदफन मुसलमानों की कब्रों के तकद्दस को पामाल किया जाता है। देखने के बावजूद जो है आज तक इंतज़ामिया ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे चार दीवारी ना होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जानवर है जो कब्रों के तकद्दस को पामाल करते हैं। यहाँ पे शहरियों ने आला इकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरे साथ कुछ इलाका मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद है, हम इनसे जानेंगे इस कब्रिस्तान के तकद्दस को पामाल किया जाता है जानवरों की जानब से, वो क्या बताते हैं हमें। हाँ जी बिल्कुल, असी इत्थों दे रहशी हाँ ਤੇ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਦੀਮੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ कि इदी सफाई सुथराई का ਜਿਹੜਾ इंतजाम किया जाए। जी आपने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की बात सुनी। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन का कहना था यहाँ पे जो नशइयों के डेरे जमा रखे हैं नशइयों ने और यहाँ पे नाकस सफाई के इंतजामात है। आप देख सकते हैं सफाई के ना होने के बराबर नाकस इंतजामात है और चार दीवारी भी ना होने की वजह से जानवर जो है कब्रों के तकद्दस को पामाल कर रहे हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियाँ इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिचावतनी। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी निहत्ती मुसलमानों को शहीद करने और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम की वकला ने एहतजाजी रैली का इनेकाद किया है। आपको बताएंगे वकला की कसीर तादाद ने सदर डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बार से कचहरी चौक तक रैली निकाली। रैली में वकला ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए वकला का कहना था कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरानों को इकट्ठा होने की सख्त ज़रूरत है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब सदर डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम ने इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करते हुए कहा कि किसी किस्म की इसराइली प्रोडक्ट जेहलम कचहरी के अंदर दाखिल नहीं होगी। मजीद उनका कहना है कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म को बंद किया जाए। डीएसपी कबीरवाला की सरबराही में पुलिस थाना सराय सिद्धू की मनीषात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। 11 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस थाना सराय सिद्धू ने दौरान नाकाबंदी मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 11 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त तसव्वुर अब्बास जोगी के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम कोयटा से मनीषात मंगवाकर शहर भर में फरोख्त करने में मुलव्विस पाया गया। यहाँ आपको बताएंगे हारूनाबाद में नहर 6R को 98 6R के करीब 50 फीट से जायद शगाफ पड़ गया है। शगाफ से गंदम की तैयार फसल और चारा जात की सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। काश्तकारों का कहना है कि कपास को इस वक्त पानी की अशद ज़रूरत थी। आज ही नहर में पानी आया और नहर टूट गई। इतला मिलते ही महकमा इनहार का अमला मौके पर पहुंच गया। यहाँ आपको बताएंगे विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन खान भट्टो का कहना है कि नहरों के मामलात पर सियासत चमकाने के बजाय पानी और नहरों के हालिया मामलात पर तमाम सूबों के जिम्मेदारान से मिलकर जल्द हल निकाल लिया जाएगा। अरसा के कानून के मुताबिक ही नहरी पानी इस्तेमाल की इजाज़त होगी। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन खान भट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहरी पानी के मामले पर सियासत चमकाने के बजाय मिल बैठकर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। अरसा कानून के मुताबिक हर सूबा अपने हिस्से का पानी अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। कोई सूबा किसी दूसरे सूबे को अपने हिस्से के पानी इस्तेमाल से नहीं रोक सकता। नई नहरें भी अरसा कानून के मुताबिक ही बनाई जाएंगी। मियाँ मोइन भट्टो का कहना था कि तमाम सूबों के जिम्मेदारान से बैठकर अरसा कानून के मुताबिक मशावरत से नहरों और पानी के इशूज़ पर बातचीत के जरिए हल के लिए किए जाएंगे। जबकि छोलिस्तान में निकाली जाने वाली नहर का पानी पंजाब अपने हिस्से से दे रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जल्द राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी
पार्टी का वफ्द पानी के मसले पर बातचीत करेगा और उसका हल निकल आएगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे हेल्थ सेंटर की निजकारी और एहतजाज मुलाजमिन पर रियासती तशद्दुद के खिलाफ शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आउटडोर सर्विसेज भी बंद हैं। मुजाहिरीन का हुकूमत से निजकारी का फैसला वापस लेने और मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा सामने आ गया है। यहाँ आपको बताएंगे रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ओपीडी से सिटी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद एहतजाज करते हुए ओपीडी की सर्विसेज का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। एहतजाज रैली में यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, यंग नर्सेस, नॉन टीचिंग स्टाफ ने शिरकत की। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए डॉक्टर अमजद, डॉक्टर इम्तियाज अहमद से कहा कि लाहौर में एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स पर रियासती तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। हुकूमत फिलफौर डॉक्टरों के जायज़ मुतालबात को माने नहीं तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन के नवाही गांव में खावन ने 3 माह की हामिला बीवी को तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है। अफसोसनाक खबर है 20 साल खातून तंजीला ने अलवर्दी के रिहायशी इम्तियाज से 4 साल कबल पसंद की शादी की। वर्सा के मुताबिक इम्तियाज नशे का आदी और आए रोज़ बीवी पर तशद्दुद करता था, जबकि शाम सुबह बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर जहर पिला दी, जिससे मौके पर वो हलाक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू क्राइम सीन की टीमें और पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीमों ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया। थाना चक बीदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन, चेयरमैन सेंडिंग कमेटी एग्रीगेशन डिपार्टमेंट और MPA चौधरी हसन रियाज के एजाज में साबिक तहसील नाजिम चौधरी, साजिद बशीर भुट्टर की डेरे पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और चौधरी हसन रियाज ने कुछ अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि चौधरी साजिद बशीर भुट्टर हमारे साथी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। नारंग मंडी के दाखिली खारजी रास्तों की टूट फूट से मुतालिक मसाइल का जवाब देते हुए राना तनवीर हुसैन ने मौके पर MD सुई गैस को गैस के प्रेशर को ठीक करने के हवाले से हिदायत दी और दाखिली और खारजी रास्तों के मुतालिक रिपेयरिंग और जून में नए रोड बनाने की नवीद सुनाई है। हैरत अंगेज खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जलालपुर भट्टियां में अमरूद का एक ऐसा बाग है जिसका फल देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। बाग के अमरूद लज्जत, मिठास और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। जलालपुर भट्टियां से इस मुनफरिद बाग की सैर करवा रहे हैं मोहम्मद उस्मान। जलालपुर भट्टियां में 4 कनाल पर काश्त अमरूद का ऐसा बाग भी है जिसका फल देखकर दिल बाग बाग हो जाता है और मुंह में पानी भर आता है। इस मुनफरिद बाग के अमरूद जायके, लज्जत और मिठास में अपनी मिसाल आप हैं, तो वहीं पर अमरूद खूबसूरत और वजन में भी बेमिसाल हैं। एक अमरूद का वजन 700 ग्राम तक होता है। एक बीघा बाग दा साडा अमरूदां दा ये कुदरत मालिक दी है, ना खाद है ना स्प्रे है ना कोई और दवाई इस्तेमाल करी दी है। गोबर पावी दा है, पानी लावी दा है, गोडी करी दी। आमदन सानू हो जाती है मसलन 15 तो 20 लाख रुपया 9 महीने फल चलता है। इन्हां दा अपना बाग है अमरूदां वाले दा ते बड़े अच्छे ते मिठे अमरूद ने। इस वजह तो पूरा शहर भी इत्थों अमरूद लैन आउंदा है ते साडे बच्चे भी जिद करते हैं। असीं इस वजह तो इत्थों अमरूद लैके जाने आ ते बड़ा अच्छा तामन करते हैं ते मिठे अमरूद ने। इस वजह तो असीं इत्थों आके अमरूद लेने आ। मालिक का कहना है ये बाग साल में 9 माह फल देता है और इस बाग की सालाना आमदन 20 लाख से भी जायद है। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भट्टियां।
यहाँ आपको बताएंगे हाफिजाबाद में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से 21 अप्रैल से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। इस कौमी मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत की जानिब से 998 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम को हर लिहाज से कामयाब बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की पूरी कोशिश होगी कि जिला भर में 5 साल तक की उम्र का कोई बच्चा भी पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पीने से ना रह जाए, इसलिए बच्चों को कतरे पिलाने वाली टीमों की भी खुसूसी मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मकामी उलमा कराम, असातिज़ा, मीडिया के नुमाइंदों, ताजिरों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और बिलखुसूस वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों की बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इन्हें पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे जरूर पिलाए जाएं। पंजाब के भी तमाम शहरों में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार से किया जा रहा है। इस कैंपेन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और 1000 टीम जो है वो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ हाफिजाबाद के शहरियों के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी कि पोलियो एक मूजी मर्ज़ है जिसमें मुब्तला बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। पोलियो का इलाज सिर्फ 5 साल बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाना ही है। मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि हमारी टीमें जो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी उनकी सपोर्ट करें और अपने तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे, हिफाजती कतरे पिलाएं, अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज रखें। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की सरबराही में जराइम पेशा अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने का सिलसिला जारी है। जराइम पेशा नासिर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से करार वाकई सजाएं दिलवाई। यहाँ आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रमा साल 2025 में कत्ल के मुकदमात में अशफाक, शुएब और हबीब मुलजिम को सजाए मौत और जुर्माने की सजाएं दिलवाई गई हैं, जबकि कत्ल के मुकदमात में हबीबुर रहमान और सद्दाम हुसैन को उम्र कैद और जुर्माने की सजाएं दिलवाई गई। मुख्तलिफ मुकदमात में मनीशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुतादिद मनीशात डीलरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बदनाम मनीशात फरोश नदीम खान को उम्र कैद 10 लाख जुर्माना, जबकि शरीफ को 20 साल कैद 80,000 जुर्माना, दिलशाद को 14 साल कैद 4 लाख जुर्माने की सजा कराई। जिला खानेवाल के मुख्तलिफ थानों में 13 गिरफ्तार किए गए मनीशात फरोशों को 9 साल से 13 साल तक कैद और जुर्मानों की सजा हुई है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे 2 खवातीन के अंधे कत्ल की मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला के गले में मौजूद तावीज़ से पुलिस मुलजिमानों ने पहुंच गई है, जबकि मरकजी मुलजिम की मकतूला से दोस्ती थी। 2 साथियों के साथ मिलकर मां बेटी को कत्ल किया। आपको बताएंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन जुबैर अहमद ने थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 6 अप्रैल को सरोवाल जंगल से मिलने वाली 2 मुर्दा खवातीन के कातिल पुलिस ने गिरफ्तार करके रिबा की रिहायशी माँ बेटी 45 साल मजीदा बीबी और 21 साल शमसा बीबी को तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने मकतूला खवातीन के गले में मौजूद एक आस्ताना के मखसूस तावीज़ से तफ्तीश शुरू की। आस्ताना से खवातीन के हमरा एक नौजवान की मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और मकबरों की मदद से दूसरे के रिहायशी मरकजी मुबैना मुलजिम हसनैन और उसके 2 साथी अकील और वहाब को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम हसनैन की मकतूला शमसा से मुबैना दोस्ती थी। उसे शक था कि इसके ताल्लुकात किसी और शख्स से भी हैं, जिस पर उसने साथियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाकर दोनों माँ बेटी को बहाने से जंगल ले जाकर बेईमाना तरीके से तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया और वक़ा को डकैती का रंग देने के लिए उनके मोबाइल फोन और दीगर अशिया गायब कर दी। और यहाँ आपको बताएंगे बैसाखी की आमद किसानों के लिए खुशी की नवीद है। पंजाब में तैयार होने वाली अजनास की कटाई का आगाज हो गया। चनाव आपका इलाका गंदम की पैदावार के हवाले से मुनफरिद शनाख्त रखता है, जहाँ बैसाख के आगाज से ही गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। देखते हैं वज़ीराबाद से अपने नुमाइंदे अमानत अली की इस रिपोर्ट में।
बैसाख एक महीना नहीं, किसानों की उम्मीदों की तकमील के जश्न का नाम है। माह बैसाख जो अप्रैल के वक्त से शुरू होता है, ये किसानों को इनकी 6 माह की रियाजत का फल मिलने का महीना है। इस महीना में गंदम के सब्ज खूशे सुनहरी ढालियों में डल जाते हैं और गंदम के लहलहाते खेत सुनहरी कलीन की मानद दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। अप्रैल की नरम धूप जब खेतों पर बिखरती है तो एक ख़ास खुशबू फ़ज़ाओं में रच बस जाती है। बैसाख की खुश्क फ़ज़ाओं में किसान दरांतरी व आलाते कटाई के हमरा खेतों और खलियानों में शब रोज़ गुजारते हैं। माशाल्लाह जी, ये जो वसाख का महीना है, ये पाकिस्तान पंजाब में ये गंदम की कटाई का जो है ना महीना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो गंदम की फसल है ये पककर तैयार हो चुकी है और वसाख में 6 माह बाद जाके जो गंदम है ना उसकी फसल जो है ना पककर तैयार होती है। तो किसान बहुत खुश हैं। इस साल बड़ी ज़बरदस्त गंदम की जो है ना वो फसल तैयार हुई है और इसमें बहुत किसानों को जो है ना फ़ायदा होगा जी। ज़राई माहिरीन रवां साल की फसल से मुतमईन और किसान भी खुश नज़र आते हैं। किसानों का कहना है कि अजनास की पैदावारी लागत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत गंदम के रेट्स और ख़रीदारी को मुमकिन बनाए ताकि इन्हें इनकी 6 माह की रियासत का फल मिल सके। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वज़ीराबाद। और ये आपको बताएंगे कबूला शरीफ के नवाही गांव चक नंबर 35 ईबी की रिहाइश स्टेज अदाकारा उकाड़ा के थाना को घेरा की हदूद में कत्ल होने वाली चंदा अली के वरसान उकाड़ा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकतूला चंदा अली के वरसा का कहना है कि उकाड़ा पुलिस की मुलजिमान को मुद्दई बनाने की कोशिश जारी है। मुलजिमान के बासर होने की वजह से हमें इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। उकाड़ा पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज हो गई है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डेरा गाजी खान डिवीजन के अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी और तकसीम कार्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इमरान अत्तार, सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान अता ने कहा कि शेख रमज़ान नदीम की सहाफ़ती और तंजीमी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। वो काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं। इनकी मजबूत क़यादत में काम करने वाली खुश नसीब हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इमरान अता ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डेरा गाजी खान डिवीजन के अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी तकसीम कार्ड से बतौर मेहमान खुसूस से खिताब करते हुए उन्हें मजीद कहा कि साफियों की बेहतरीन रिपोर्टिंग के जरिए हमने बड़े बड़े मुजरिम पकड़े जो आज कानून की गिरफ्त में हैं। बात करेंगे इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम का इफ्तिताह DHO डॉक्टर लाला जाफर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। मुहिम के दौरान 4,837,500 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। मुहिम में 1550 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं। दरिया सिंध से केनाल्स निकालने के खिलाफ बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी है। दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी है। धरने के बाईस पंजाब समेत कई इलाकों का ट्रैफिक शदीद मुतासर और मअतल है। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइश ने 4 रोज कबल कराची, हैदराबाद और दीगर इजला के वकला के हमरा खैरपुर पहुंचकर बाबरलोई बाईपास पर धरना दिया, जिसकी वजह से कराची से पंजाब, पंजाब से कराची जाने वाले ट्रैफिक शदीद मुतासर हुआ। धरने में वकला के अलावा सिंध के अदीब और शायर, सहाफ़ी, कौम परस्त और समाज सुधार तंजीमों की कारकुन और सैकड़ों आबादगार शरीक थे। चौथे रोज के धरने से खिताब करते हुए आमिर नवाज वड़ाइश ने कहा कि सिंध के पानी का मसला सबसे अहम है। सिंध का पानी गया तो सब कुछ गया, इसलिए हम सिंध का पानी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिंध भर के हजारों अफराद को धरने में देखकर हौसला बढ़ा है। हम सिंध के पानी की बूंद तक किसी को नहीं देंगे। आपको बताएंगे मीरपुर खास 6 माह से महकमा आबपाशी की जानिब से पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ टेल के आबादकारों और शहरियों का एहतजाज। बारात लेकर जाने और वाला दुल्हा भी एहतजाज में शामिल हो गया। एहतजाज के दौरान शाहराह बंद होने की वजह से डिगरी, मीरपुर खास और कोट गुलाम महमूद रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और हजारों अफराद शदीद गर्मी में फंस कर रह गए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा आबपाशी के नाअहल अफसरान ने जानबूझकर गुज़िश्ता 6 माह से मेर माइन से शाख मीर व गवर चानी में पानी की मुकर्ररा मकदार से कम पानी दिया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।